Welcome back. So today's topic is Aristotle's theory of state. Like his master Plato, he was also of the opinion that state is natural institution. They criticized the viewpoint of sophists that state is an artificial institution creation of man. Rather, they were of the opinion that state is natural institution. Natural का ये मतलब नहीं है कि state जो है is came into being on its own like plants and animal, or it is the creation of God. It is not like that. Rather, they gave certain logic in order to prove that state is natural institution. Before discussing state as natural institution, let me tell you that his entire philosophy, theory of state is based on his concept of teleology. So teleology को समझना बहुत जरूरी हो जाता है in order to understand his theory of state. थोड़ा आपको concentrate करना पड़ेगा so that each and every doubt will get clear in one stroke. So before discussing teleology, let me tell you these four subheadings. Man is by nature a political animal. State is the association of association. State is the highest association, and state is prior to man. After discussing teleology, we will discuss these four subtopics as well, because they are having direct link with the concept of his teleology. Now, what is teleology? Teleology is nothing but study of purpose or final goal. स्टडी ऑफ पर्पस और फाइनल गोल, ये अभी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा. टेलियो का मतलब ही है फाइनल गोल या एंड गोल. सो यस, टेलियो का मतलब ही है फाइनल गोल या एंड गोल. सो आई विल quote certain examples so that you will be in a position to understand it in better way. Aristotle एक एग्जाम्पल देता है, कहता है कि इंसान एक ब्रॉन्ज का टुकड़ा, ब्रॉन्ज जो एक मेटल है, वो एरिस्टोटल के नज़दीक एक मैटर है. क्या है वो? एक मैटर है. एरिस्टोटल के नज़दीक जो ब्रॉन्ज है वो एक मैटर है. टेलियोलॉजी को समझने के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बनाई है, वो भी देख लीजिएगा so that you will be in a position to understand it better way. खैर, उसके बावजूद मैं यहाँ पे समझा दूंगा. ये ब्रॉन्ज जो है ये एक मैटर है, इसमें पोटेंशियलिटी है, पोटेंशियल है इसमें. जैसे हम लोगों में एक पोटेंशियल होता है, आई एम हैविंग पोटेंशियल टू बिकम अ गुड टीचर, यू आर हैविंग पोटेंशियल टू बिकम अ गुड टीचर और टू बिकम IAS ऑफिसर, कुछ भी, बहुत सा पोटेंशियल है आप में. सो इन द सेम वे इस मैटर में भी पोटेंशियल है. क्या पोटेंशियल है? ये जब एक स्कल्प्टर के पास होता है, जब ये बुत तराश के पास होता है, वो क्या करेगा इसको? क्योंकि ये एक मैटर है, एक धात है, ये उसको शेप देगा, स्कल्प्टर उसको शेप देगा और उसको स्टैचू बनाएगा. इस ब्रॉन्ज के टुकड़े को ये स्टैचू बनाएगा. और ये इसका फाइनल गोल था. फाइनल गोल क्या था इस ब्रॉन्ज का? टू बिकम ए स्टैचू. अब स्टैचू के बाद कुछ नहीं बनेगा ये. सो इट वाज द फाइनल गोल ऑफ दिस मैटर. सो इट जस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू स्टैचू. सो इट वाज द फाइनल गोल. वही है, इस मैटर में पोटेंशियलिटी थी, और जहां पे पोटेंशियलिटी होती है उसको अरिस्टोटल सिंपली मैटर कहता है. और जब ये फाइनल फुलफिलमेंट या फाइनल गोल इख्तियार कर देता है उसको ये फॉर्म कहता है. मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा सो दैट यू विल बी, और आसान हो जाएगा समझना कि टेलियो का मतलब क्या है. मैंगो सीड मान लेते हैं, ये मैंगो सीड है. सो इस मैंगो सीड को ये मैटर कहता है, इसको ये मैटर कहता है, और इसमें भी पोटेंशियलिटी है. इसमें भी पोटेंशियलिटी है.
इस मैंगो सीड में भी पोटेंशियलिटी है, ये एक मैटर है, इसमें पोटेंशियलिटी है। क्या पोटेंशियलिटी है इसमें? ये मैंगो सीड सबसे पहले क्या बनेगा, ये एक नन्ना मुन्ना सा पेड़ बनेगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियलिटी है पेड़ बनने की, एक विशाल पेड़ बनने की। लेकिन ये वन टाइम में एक बड़ा पेड़ नहीं बनेगा, इट विल टेक टाइम, धीरे 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 ये एक विशाल पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सो व्हाट इज पोटेंशियलिटी हियर इन मैंगो सीड? मैंगो सीड, फर्स्ट इट विल बिकम, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, सो मेरी भावनाओं को समझो। सबसे पहले ये नन्ना मुन्ना सा पेड़ बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल है ये नन्ना मुन्ना पेड़ बनने का। उसके बाद और थोड़ा बड़ा पेड़ बनेगा, उसके बाद और थोड़ा बड़ा पेड़ बनेगा, फाइनली ये एक विशाल पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये विशाल पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगा, अब उससे बड़ा ये पेड़ नहीं बन सकता है, उससे बड़ा ये पेड़ नहीं बन सकता है। यही मैंगो सीड का फाइनल गोल ही था, इसका फाइनल गोल ही था टू गेट कन्वर्टेड इनटू बिग मैंगो ट्री। इस मैंगो सीड का फाइनल गोल ही था, इसमें पोटेंशियलिटी थी टू गेट कन्वर्टेड इनटू मैंगो ट्री। ये वहां की ओर जा रहा था, क्योंकि इसके सामने फाइनल गोल क्या था? टू गेट कन्वर्टेड इनटू ए big tree. That is the final goal. That was the talio of that mango seed. That was the talio of that mango seed to get converted into a big tree. Talio means final goal. That was the final goal of the mango seed to get converted into a big tree. That is what talio is all about. Talio is final goal. कैसे? और जब ये फाइनल गोल इख्तियार कर देता है, अब ये ट्री जो है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ये अब मैटर नहीं है। मैटर था, मैटर वो चीज होती है जिसमें पोटेंशियलिटी होती है। जब वो पोटेंशियलिटी खत्म हो जाती है, जब वो अपनी आखिरी मतलब लास्ट स्टेज जब वो इख्तियार कर देता है, अब उसको ये फॉर्म कहता है, उसको मैटर नहीं कहता है, फॉर्म कहता है। जब वो लास्ट स्टेज इख्तियार करता है, क्योंकि अब जब ये पूरा विशाल पेड़ बन गया, अब इसके बाद वो और बड़ा विशाल नहीं हो सकता। ये उसकी लास्ट स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है उसके पेड़ मतलब विशाल पेड़ बनने की। जहां तक वो बड़ा हो गया, उससे बड़ा नहीं हो सकता। सो दैट इज द फाइनल स्टेज एंड फाइनल गोल। सो फाइनल गोल ऑफ मैंगो सीड वाज टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ बिग मैंगो ट्री. So that is what the talio is all about. Talio means final goal. So what was the talio? To get converted into a big mango tree. In the same way, Aristotle holds that it is in the talio, it is in the final goal of human to become the member of the state. हम लोगों के हमारा फाइनल गोल ही है, हम चाहते ही हैं कि हम मेंबर ऑफ स्टेट बने। कैसे बने? वो कहता है पहले फैमिली आती है वजूद में, ये अभी मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। पहले फैमिली वजूद में आती है, वो तमाम नीड पूरी नहीं कर पाती है। फिर विलेज वजूद में आता है, वो भी तमाम नीड पूरी नहीं कर पाता है, कि मतलब तमाम नीड पूरी नहीं कर पाता है। फिर स्टेट वजूद में आता है, वो तमाम नीड पूरी कर पाता है। पहले एक ह्यूमंस ने फैमिली बनाई, वो पूरी नीड पूरी नहीं कर पाई। फिर विलेज बनाई, वो भी पूरी नीड पूरी नहीं कर पाया। फिर स्टेट बनाया उसने, वो जब तमाम नीड पूरी कर पाया, इट मींस स्टेट इज द फाइनल गोल ऑफ इंडिविजुअल, बिकॉज स्टेट फुलफिल all the needs of the individual, of the needs of the person, of the needs of the human. So state, in this way state is the final goal. क्यों final goal है? क्योंकि state मतलब तमाम needs पूरी कर देता है। each and every needs is fulfilled by the state, और state के बाद कोई institute नहीं बन सकता। ये final institute है, ये final association है, because it fulfill all the needs of the individual. So in this way, state, it is in the talio of individual to be to be the member of the
स्टेट। क्यों है ये फाइनल गोल, क्यों है स्टेट? टेल यू, क्योंकि स्टेट fulfill all the needs of the individual. I hope you understand the things. So let me tell you the now ये कहता है state is natural institution, origin of state की बात करता है। ये कहता है state जो है नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, स्टेट इज नेचुरल स्टेट केम इनटू बीइंग आउट ऑफ नीड। इसके नजदीक स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। समझना इस बात को, कैसे ये नेचुरल इंस्टीट्यूशन है। मैंने पहले ही कहा इट इज नॉट नेचुरल लाइक प्लांट्स एंड एनिमल स्टेट वजूद में आई। नो, इन्होंने अरिस्टोटल ने सर्टन लॉजिक दिया है। इसके नजदीक मैन एंड वुमेन in order to fulfill their biological need for the sake of reproduction, they came close to produce the children, and also they came, देखो naturally मतलब between man and woman there is sexual attraction, so naturally they came close. So naturally they came close in order to fulfill their biological need as well as their material need. जो डेली लाइफ उनको जिंदा रहने के लिए नीड्स चाहिए होती है वो फुलफिल करने के लिए पहले मैन और वुमेन नजदीक आए, और इस मैन को स्लेव की भी जरूरत पड़ी। सो स्लेव क्या करेगा? स्लेव, द जॉब ऑफ द स्लेव इज टू डू मैनुअल जॉब, मतलब हल जोतना, बाकी काम करना, जो गुंदुम उगाना वगैरह वगैरह, ये काम किसका था? ये काम स्लेव का था। और मैन जो है, मैन का मतलब यहाँ पे मतलब मैन मास्टर भी है, और इस मास्टर को किस चीज की जरूरत? इस स्लेव के लिए ये मैन क्या है? ये मास्टर है। और ये मास्टर क्या काम करेगा? क्योंकि स्लेव जो है वो तमाम मैनुअल जॉब करेगा, इसको मैनुअल जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको हल जोतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपनी एनर्जी कहां लगाएगा? इन दी अफेयर ऑफ स्टेट। ये वहां पे ये जुडिशरी मेकिंग में, लॉ मेकिंग में अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा और स्टेट को ये आगे ले जाएगा। अगर इसके पास स्लेव नहीं होता तो मास्टर को खुद हल जोतना पड़ता, उसका टैलेंट जाया हो जाता। सो ये अपना टैलेंट यूज करेगा। इसको अपना टैलेंट यूज करने के लिए मतलब क्या मिला? स्लेव मिला। सो ये अपना टैलेंट सिटी स्टेट में आराम से इस्तेमाल कर पाएगा। तो ये इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैन और वुमेन किस लिए? इन ऑर्डर टू फुलफिल दियर बायोलॉजिकल नीड एंड मटेरियल नीड दे केम क्लोज, और उनको एक स्लेव की भी जरूरत पड़ी, उन्होंने एक स्लेव भी रख लिया। तो कुल मिला के ये एक फैमिली बन गई, ये एक फैमिली बन गई। लेकिन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ये फैमिली तमाम नीड्स पूरी नहीं कर पाया। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। आज भी अगर आप देखेंगे एक फैमिली में एक ही फैमिली में ना डॉक्टर होता है, ना इंजीनियर होता है। एक ही फैमिली के अंदर तमाम ऑक्यूपेशन के लोग नहीं मिलते हैं, ना इंजीनियर होता है, ना ब्लैक स्मिथ होता है, ना कारपेंटर होता है, ना मिस्त्री होता है, ना कुछ होता है। इसलिए वो कहाँ मिलेंगे? वो एक विलेज में मिलेंगे। विलेज में डॉक्टर भी हो सकता है, विलेज में कारपेंटर भी हो सकता है, ब्लैक स्मिथ भी हो सकता है। सो जब इसकी तमाम नीड इनकी पूरी नहीं हो पाई इस फैमिली की, उन्होंने दूसरा एसोसिएशन वजूद में लाया, उन्होंने विलेज वजूद में लाया। क्यों विलेज वजूद में लाया? क्योंकि यहाँ पे तमाम फैमिलियां मिलके रहने लगी। क्यों मिलके रहने लगी? क्योंकि विलेज जो ये फैमिली नीड्स पूरी नहीं कर पाया वो विलेज कर पाया। क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल है, यहाँ पे इंजीनियर भी अवेलेबल है, ब्लैक कारपेंटर, हर एक प्रोफेशन के लोग अवेलेबल है। यहाँ पे
मजदूर वगैरह जो कुछ भी आप कहेंगे, तमाम मटेरियल नीड यहाँ पूरी होने लगी। तमाम मटेरियल नीड अब यहाँ विलेज में पूरी होने लगी। अब जब यहाँ पे तमाम नीड पूरी होने लगी, लेकिन कौन सी नीड? मटेरियल नीड। फिर भी अरिस्टोटल कहता है विलेज भी पूरी नीड पूरी नहीं कर पाया, तो फिर तीसरा एसोसिएशन वजूद में नेचुरली आया, उसको कहता है ये स्टेट। देखो ये मटेरियल नीड पूरी कर रहा है यहां पे विलेज, स्टेट भी मटेरियल नीड पूरी करेगा, स्टेट भी मटेरियल नीड पूरी करेगा, ठीक है। लेकिन जब ये भी मटेरियल नीड पूरी कर रहा है, फिर क्या पर्पस है स्टेट बनाने का? अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ये स्टेट का एक एडिशनल पर्पस है जो विलेज पूरी नहीं कर पाता है, जो फैमिली पूरी नहीं कर पाता है। दैट इज इट गिव्स प्लेटफॉर्म फॉर मोरल डेवलपमेंट, फॉर मोरल डेवलपमेंट। स्टेट गिव्स द प्लेटफॉर्म फॉर मोरल डेवलपमेंट। एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहां पर्सन मतलब कैन डेवलप हिज पर्सनैलिटी टू इट्स फुलेस्ट। सो ये प्लेटफॉर्म देता है जहां पे हर एक सिटीजन अपना इंटेलेक्ट यूज कर पाएगा, अपना ब्रेन को यूज कर पाएगा, जो उसके अंदर एलिमेंट है, सो सबसे ज्यादा बड़ा एलिमेंट है उसको, जो सबसे बड़ा टैलेंट है, उस चीज को जो इंसान जो है वो यूज कर पाएगा। उन चीजों के लिए स्टेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। दैट इज द रीजन स्टेट केम इनटू बीइंग। सो व्हाट इज इंटेलेक्ट नाउ? यू नो when we use intellect, when we use our brain, so we become wise, we become wise। when we become wise, हम ऑब्वियसली बात है जब हम अपना टैलेंट यूज करेंगे, जब हम अपना टैलेंट खोज में इस्तेमाल करेंगे, एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करेंगे, तो हम वाइज होंगे। इन द सेम वे ये कहता था, ये जो है स्टेट वो मॉरल डेवलपमेंट, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू यूज दियर इंटेलेक्ट। सो सिटीजन्स अपना इंटेलेक्ट यूज करते थे इन द अफेयर ऑफ द सिटी स्टेट, इन लॉ मेकिंग थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन, लॉ मेकिंग में, इन जुडिशियल सिस्टम में वो अपना टैलेंट यूज करते थे थ्रू डिबेट एंड डिस्कशन। सो नेचुरल सी बात है, अब ये इंटेलेक्ट जब कोई अपना ब्रेन इस्तेमाल करेगा, टैलेंट इस्तेमाल करेगा, अपना इंटेलेक्ट इस्तेमाल करेगा, वो जाहिर सी बात है वो वाइज बनेगा। और जब वाइज बनेगा वो क्या अचीव करेगा? वो विजडम अचीव करेगा, वो विजडम अचीव करेगा। जब वो विजडम अचीव करेगा, जब वो विजडम अचीव करेगा, तो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल विजडम इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। विजडम is the highest stage of wisdom is the highest stage of happiness। it means हम स्टेट का मेंबर बनते हैं, हमें हैप्पीनेस मिलती है। हाईएस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस की बात कर रहा है। जैसे हाँ कोई लोग दान करते हैं ना मस्जिद मंदिर को, वो भी हैप्पी होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो हाईएस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। हाईएस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस है जब आप अपना ब्रेन इस्तेमाल करोगे, तो इट मीन्स स्टेट आपको हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए मदद करती है, वो प्लेटफॉर्म देती है आपका इंटेलेक्ट यूज करने के लिए। जब आप अपना इंटेलेक्ट यूज करते हो यू फील हैप्पी, एंड दैट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। when we use our intellect we become wise and we acquire wisdom। तो जब हम विजडम एक्वायर करते हैं, हम अपना इंटेलेक्ट यूज करते हैं, हमें एक फीलिंग आती है, हम मतलब वी फील हैप्पीनेस। सो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल दैट इज द हाईएस्ट हैप्पीनेस। सो इट इज स्टेट विच प्रोवाइड्स द प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू अचीव द टू अचीव द हाईएस्ट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। आई होप यह आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, इन द सेम वे अब देखो क्यों टैलियो की मैं बात करूंगा, कैसे ये मतलब एंड गोल है। मैंने पहले भी डिस्क्राइब किया कैसे ये एंड फाइनल गोल है एक मैन का, टू बी द मेंबर ऑफ स्टेट। मैन यहां पे भी उसने कोशिश की तमाम नीड्स पूरी करने की, नहीं हो पाई। फिर उसने विलेज बनाया, यहां पे भी पूरी नीड्स पूरी नहीं हो पाई। तो
यहाँ पे भी उसने कोशिश की अपनी नीड्स पूरी करने की, लेकिन पूरी नीड पूरी नहीं कर पाया। फिर उसने फाइनली स्टेट बनाया। यहाँ जब उसको तमाम नीड्स पूरी होने लगी तो वो चाहता है कि अब वो मेंबर ऑफ द स्टेट बना रहे, और इन दिस वे यहाँ पे तमाम नीड्स पूरी होने लगी। सो इट इज द फाइनल गोल टुवर्ड्स विच इंडिविजुअल वांट्स टू गो। Individual wants to be the member of the state. Why? Because it fulfill all the needs of the individual. So in this way, it is in the tally of, it is the final goal of individual to be the member of state, because it fulfill all the needs of the individual. I hope ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये सब हेडिंग्स पे चलते हैं। Let's move to these 4 subheadings. Man is by nature a political animal. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है there are certain creatures who are social. So bees, ants, elephant और भी creatures हैं, they are social. Man is also social. वो भी सोशल है, लेकिन यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुआ है पॉलिटिकल। देयर इज डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड पॉलिटिकल। सोशल मीन्स हम किसी के साथ सोशली जुड़ जाते हैं, हम मतलब इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। पॉलिटिकल मीन्स सोशल होने के साथ साथ हम वी एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट। हम लेजिस्लेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम जुडिशरी में पार्टिसिपेट करते हैं। वी एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट। व्हाई वी एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट? एज आई टोल्ड यू, बिकॉज it is the state which fulfill all the needs of an individual. Family failed to provide all the needs of the individual. In the same way, village also failed to provide all the needs of the individual. So finally state which provided all the needs of the individual. So in this way, man wants to become the member of the state. अब अगर ये मेंबर ऑफ द स्टेट बनना चाहता है, इट मीन्स ये पॉलिटिकल एनिमल है। सोशल एनिमल के साथ साथ ये पॉलिटिकल एनिमल भी है, बिकॉज ही वांट्स टू बी द मेंबर, ही वांट्स टू एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑल हिज नीड्स। जो नीड्स विलेज पूरी नहीं कर पाता है, जो नीड्स फैमिली पूरी नहीं कर पाता है, वो स्टेट पूरी कर पाता है। दैट इज वाई ही वांट टू बी द मेंबर ऑफ द स्टेट. So it is in value of the human to be the member of the state, because state fulfill all the needs of the individual. In this way man is political by nature. State is the association of association. इसका मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं. I hope state is political animal आपको समझ आ गया होगा. एक एसोसिएशन फैमिली है, दूसरी एसोसिएशन विलेज है, तीसरी एसोसिएशन स्टेट है. ये दो एसोसिएशन मिला के एसोसिएशंस बनाती हैं. दो एसोसिएशन को हम एसोसिएशंस कहेंगे. मतलब ये स्टेट है. स्टेट इनका लाइक फादर फिगर है, क्योंकि स्टेट तमाम नीड्स पूरी कर पाता है. इस एसोसिएशन की भी तो इस एसोसिएशन की भी तो फाइनल फुलफिलमेंट कौन करता है, तमाम नीड्स कौन कर पाता है, स्टेट कर पाता है. मींस स्टेट, अब विलेज भी स्टेट के अंडर है और फैमिली भी स्टेट के अंडर है. दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेट इज द एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशंस, बिकॉज स्टेट फुलफिल्स ऑल द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, चाहे वो विलेज में हो या फैमिली लेवल पे हो. इट इज द एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. अब है स्टेट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन. अगेन फैमिली पूरी नीड पूरी नहीं कर पाया, फिर विलेज पूरी नीड पूरी नहीं कर पाया, फिर स्टेट तमाम नीड पूरी कर पाया, मॉरली डेवलप कर पाया, हर एंगल से डेवलप, मटेरियल नीड भी प्रोवाइड कर पाया. सो दैट इज व्हाई इट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल एसोसिएशन. यहाँ भी टैलियो यही है, फाइनल गोल यही है कि इंसान ये हाईएस्ट एसोसिएशन है, तमाम नीड पूरी कर पाता है. सो इंसान स्टेट का मेंबर बनना चाहता है. दैट इज द फाइनल गोल, दैट इज द टैलियो ऑफ इंडिविजुअल. तो स्टेट इज प्रायर टू मैन. ये इसका मतलब, यहाँ पे प्रायर का मतलब पहले नहीं है कि स्टेट इंसान से पहले बना है. यहाँ
मतलब है कि स्टेट जो है वो इंसान मैन से इम्पॉर्टेंट है, मैन से इम्पॉर्टेंट है। क्यों? मैन तमाम नीड्स पूरी नहीं कर पाता है स्टेट की, बल्कि स्टेट ही तमाम नीड इंडिविजुअल की पूरी कर पाता है। वो प्लेटफॉर्म देता है, वो हर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडेड बाय द, चाहे मॉरल डेवलपमेंट के लिए या फिर मटीरियल नीड के लिए। इन दिस वे स्टेट इज प्रायर टू मैन। आई होप यू गॉट द थिंग्स। आई एक्सप्लेन इट, बहुत आसानी से मैंने समझाया। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो with your friends. Thank you very much.